Good evening, students. We have started with lesson number 7, our green friends. In that, yesterday we studied about the parts of plants. Okay, so we'll just recall once what are the parts of plants. So, the parts of plants are root, stem, leaf, fruits, and flowers. Okay, so these are the 5 parts of plants we studied yesterday. Now, today we are going to study about the types of plants. Mainly, there are two types of plants, big and small. Okay, two types of plants are there, big plants and small plants. And under small plants, जो small plants है उनमें भी आगे 4 types हैं, that is shrubs, herbs, climbers and creepers. So these are the types of plants and we will study them one by one. So first is big trees, big plants. Now what are big plants? Big plants are called as trees. जो हमारे big plants होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Trees बोलते हैं. You might have seen many big trees around your colony, around your house, the area where you live, है ना. When you travel from the road से जब travel करते हो तो रोड के आजू बाजू भी आपने बड़े बड़े ट्रीज देखे होंगे ना, बड़े बड़े झाड़ देखे होंगे. ओके, तो वो कैसे होते हैं? उनके स्टेम्स, द स्टेम ऑफ दैट ट्री इज वेरी बिग. उनका जो स्टेम होता है वो बहुत जाड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है. एंड इट इज ऑल्सो वेरी हार्ड एंड दे लिव फॉर मैनी ईयर्स. वो बहुत सालों तक वैसे ही होते हैं, है ना. मैंगो ट्री, बनियन ट्री, नीम ट्री, देन इमली का झाड़ होता है, टिरामिड, राइट. इमली अच्छी लगती है ना, उसका ट्री भी आपने देखा होगा कितना बड़ा होता है. उनको बहुत सारी ब्रांचेस होती है, बहुत सारे लीव्स होते हैं, है ना. एंड दे प्रोवाइड अ लार्ज बिग शेड, बहुत छाया हमें प्रोवाइड करते हैं. ओके, so that are big trees. Now we'll go to small plants. Okay, in small plants there are 4 types. First is shrubs, second is herbs, third is climbers, and fourth is creepers. So let's study them one by one. First is shrubs. Now what are shrubs? Shrubs means the plants which have woody stem. उनका stem कैसे होता है? woody होता है. एंड दे आर नॉट वेरी टॉल एंड नॉट वेरी स्मॉल ऑल्सो. ओके, उनकी साइज कैसे होती है? मीडियम होती है. दे आर कॉल्ड एज श्रब्स. फॉर एग्जाम्पल रोज प्लांट, रोज का प्लांट देखा होगा ना आपने, गुलाब का झाड़ देखा होगा ना, तो उसके स्टेम कैसे होते हैं? वुडी होते हैं ना, है ना. उस पर बहुत सारे दूसरे दूसरे भी स्टेम्स होते हैं, है ना. ब्रांचेस नहीं, उनको हम ब्रांचेस नहीं बोलते हैं, उनको हम स्टेम ही बोलेंगे. देन हिबिस्कस प्लांट. Okay, that these are the examples of shrubs. Now herbs. What are herbs? Herbs are very small plants. Okay, and they have weak stem. उनका stem कैसे होता है? बहुत weak होता है. उनको हम क्या बोलते हैं? Herbs बोलते हैं. Now for example, हमारा कोरेंडर, कोरेंडर पता है? कोथिम्बीर जो हम सब्जी में डालते हैं, है ना, उसका स्टेम देखा आपने, तो दीज आर हर्ब्स. देन पुदीना, पुदीना होता है, पुदीने का झाड़ देखा है ना, पुदीना, उसके स्टेम्स भी कैसे होते हैं? बहुत वीक होते हैं. ओके, देन मिंट, बेसिल, बेसिल पता है, तुलसी का झाड़ देखा है ना. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स. हर्ब्स ऑल्सो ग्रास, ग्रास जो होता है उसके स्टेम्स भी कैसे होते हैं? बहुत वीक होते हैं, राइट. सो द plants which are very very small, okay, and their stems are very weak, they are called as herbs. So what are shrubs? Shrubs have woody stems, okay, and herbs have weak stems. Example of shrub is rose plant and hibiscus plant. Example of herbs is coriander, mint, basil. Okay, all these are examples of herbs. Now what are climbers? Do you know climbers? Climbers means जो झाड़ होते हैं, okay, they need support of other things to grow. जो झाड़ को दूसरे किसी और चीज का सपोर्ट लेना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमर्स बोलते हैं. ओके, दे कैन नॉट गो अप विद देयर ओन सपोर्ट. वो खुद के सपोर्ट से नहीं जा पाते. उनके स्टेम कैसे होते हैं? वीक होते हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लाइमर्स बोलते हैं.
they take the support of walls, they take the support of other plants, okay, other trees to grow. They say take the support of the walls, okay, they take the support. आपके घर पे भी होगा कोई, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, आपके घर में मनी प्लांट होगा, आपने देखा होगा ना, अगर आप उसको विंडो के पास रख देते हो तो वो पूरे विंडो जो होता है, विंडो का सपोर्ट लेता है ग्रो होने के लिए, ओके. सो दैट टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज क्लाइमर्स. So money plant is there, peanut is there, pea plant is there. Then can you imagine the climbers, which are other? Many flower plants are also there which take the support of other things to grow, okay. So they are called as climbers. So what you have to keep in mind is, what are climbers? They have very weak stem and they need the support of other things to grow. Okay, now creepers. What are creepers? Creepers are also like climbers. Okay, creepers are also like climbers, but they ग्रो ऑन द ग्राउंड. वो कहाँ पे स्प्रेड होते हैं? ग्राउंड पे स्प्रेड होते हैं. उनको क्या बोलते हैं? क्रीपर्स. क्रीप मीन्स क्या करना? जमीन पे क्रॉल करना, है ना. आपने देखा होगा व्हेन अ स्मॉल बेबी इज देयर, ओके, छोटा बच्चा जो होता है वो फर्स्ट क्या करता है? डायरेक्ट खड़े होके चलने लगता है क्या? नहीं, वो पहले ज़मीन पे क्या करता है? क्रॉल करता है ना. आप कैसे पानी में स्विम करते हो? राइट, स्विम करके करके यू move in front, right? In the same way, these creepers also, what they do, they spread on the ground. That's why they are called as creepers. So there are examples of creepers is pumpkin, watermelon, then other also are there. Many plants are there which take the support of ground and spread on the ground. That's why they are called as creepers. Children, when you go to your textbook also, you will find there are many examples are given in your textbook. Example of big plants is given banyan tree, mango tree. Examples of shrubs is given rose tree, hibiscus tree. Then example of herbs is mint, basil. Then example of climber is money plant, pea plant. Example of creeper is pumpkin, watermelon. Okay, so these are the different types of plants which we see in our day-to-day life everywhere around us. Okay, so I hope you have understood about the types of plants. Okay, now children, when we study about the leaves of the plants, we studied yesterday also the types. Part of a plant is one type of plant is leaf, right? And we studied that it is green in color, but there are many leaves which have different colored also. Okay, now if we take the example of mango tree, आपने अगर मैंगो ट्री का एग्जाम्पल लिया, मैंगो ट्री का लीफ लिया, आपने देखा जब वो लीफ आना शुरू हो जाता है उसका कलर कैसे होता है? ब्राउनिश होता है ना. देन स्लोली स्लोली एज इट ग्रोज, वो लीफ जैसे जैसे बड़ा होता है, देन इट टेक द कलर green color, right? In the same way, there are some plants which leaves are of different colors. Their shade is different, not totally green, but their shade is different in color. And also some plants have special smell, है ना. स्मेल भी होता है ना. रोज़ प्लांट आपने लिया, आपने रोज़ फ्लावर का स्मेल लिया तो उसका अलग होता है. मिंट का जो होता है, हमारा पुदीना जो होता है, उसका आपने अगर स्मेल लिया तो उसका भी डिफरेंट होता है. कोरेंडर का डिफरेंट होता है, तुलसी के लीफ का डिफरेंट होता है, नीम लीफ का डिफरेंट होता है ना. टिरामिड का डिफरेंट होता है, इमली के झाड़ के जो पत्ते होते हैं उसका भी स्मेल क्या होता है? डिफरेंट होता है. सो एवरी प्लांट लीफ हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट स्मेल ऑल्सो वी कैन रिकॉग्नाइज विच प्लांट इट इज, है ना. स्मेल लेके भी हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा लीफ होगा या फिर कौन सा झाड़ होगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द टाइप्स ऑफ plants. So we'll just recall once. There are two types of plants, that is big plants and small plants. Under small plants there are more four types, that is shrubs, herbs, climbers and creepers. So what are shrubs? Whose stems are woody, they are called as shrubs. For example, rose plant and hibiscus plant. Herbs whose stems are very weak, for example coriander, mint plant.
Okay, then climbers. What are climbers? Which need the support of other things to grow, which take the support of other things to grow because their stems are very weak. That are called as climbers. Okay, what are the examples of climber? Money plant. That is the example of climber. Then creeper. What are creeper? Creeper which spread on the ground. They grow on the ground by spreading on the ground. They are called as creepers. What are the example of creepers? Watermelon, pumpkin. Okay, these are the examples of creepers. Now children, we also studied about the uh, color of the leaves. So some plants have different color leaf also, and all other plants, some plants also have different smell, which helps us to recognize the plant. With the help of the smell we can recognize which type of plant it is. Okay, so hope all of you have understood. Now after this video I'll put some images of the plants which will help you to understand the different types of plants. Thank you.